हमने इंग्लिश ग्रामर में व्हाट इज ए वर्ड व्हाट इज ए सेंटेंस पढ़ चुका था ना। अभी हमारा क्या है, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, देखिए एक होता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, दूसरा क्या होता है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। दोनों में डिफरेंस है। पहले हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ सेंटेंस मींस क्या होता है, वाक्य के भाग। जैसे आप कोई बाइक है या कोई भी सामान है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है, तो क्या होता है बना होता है ना, साइकिल है तो उसमें टायर लगा है, हैंडल लगा है, सब कुछ लगा है कि नहीं, तो वो उसके पार्ट्स है। क्या है, पार्ट्स है। अब काइंड्स क्या होगा, जैसे कई डिजाइन के, एक रेंजर साइकिल हो गई, सिंपल साइकिल हो गई, है ना, गर्ल्स की अलग होती है, बॉयज की अलग होती है ना, लेकिन सभी तो साइकिल ही है, लेकिन क्या है वो सब अलग अलग उसके काइंड्स है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये हुआ काइंड्स। काइंड्स मींस उसी के जैसा, ठीक ना, समझ में आया बात, उसी के जैसा, मतलब उसमें भी दो साइकिल के टायर होते हैं, रेंजर में भी होता है और सिंपल साइकिल में भी होता है कि नहीं। लेकिन क्या है, काइंड्स अलग है, थोड़ी डिजाइन अलग हो जाती है, कंपनियां अलग हो जाती है कि नहीं, ठीक। तो वैसे ही सेंटेंस में ये सेंटेंस की क्या है, प्रकार है। क्या है, प्रकार है। और ये क्या है, पार्ट, किनसे मिलकर सेंटेंस बना है। तो पहले हम पार्ट्स जानेंगे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। तो आंसर हमारा होगा, क्वेश्चन हम करेंगे कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आर देयर, तब बोलेंगे देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट और सेकंड प्रेडिकेट, यानी एक पार्ट हमारा सब्जेक्ट है, दूसरा पार्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मींस क्या होता है, सब्जेक्ट मींस हम विषय जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सब्जेक्ट मींस क्या बोलेंगे, उद्देश्य या कर्ता। अभी उद्देश्य भी बोले, कर्ता भी बोल रहे हैं, तो इसका भी हम अर्थ समझा रहे हैं। उद्देश्य मतलब यानी इस सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है, जैसे ये है हमारा फॉर एग्जांपल रोहन इज ए गुड फार्मर, ठीक है, जिसमें सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, रोहन के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है, रोहन के बारे में, यानी मेन पॉइंट हमारा क्या है, रोहन है, तभी तो ये बात हम कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। यानी जिसके बारे में बात करें वही हमारा क्या होता है, उद्देश्य होता है, ठीक ना, यानी उस वही हमारा मेन पॉइंट होता है जिससे हम सेंटेंस उसके बारे में कह रहे हैं या कुछ भी बातें कर रहे हैं, ठीक ना, ठीक। तो ये हुआ उद्देश्य। अब कर्ता क्यों कह रहे हैं, कभी कभी सेंटेंस में हम देखते हैं कि कोई काम होता रहता है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, द अर्थ मूव्स, यानी पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगाती है, ठीक ना। तो मूव यानी ये अर्थ क्या कर रही है, मूव करने काम कर रही है। यहाँ पर वो क्या हुआ, कार्य कर रहा है ना, तो कार्य जिस जो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। इसलिए सब्जेक्ट मींस क्या होता है, उद्देश्य या कर्ता, ठीक है। और सेकंड क्या हमारा, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मींस विधेय। विधेय क्या होता है, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ हम कहते हैं वो सब कुछ हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। सबको समझ में आया, ठीक है। तो सब्जेक्ट और सेकंड प्रेडिकेट। तो व्हाट इज द सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट पूछे सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है, यानी सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, यानी सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा गया होता है वो क्या कहलाता है, हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा गया होता है या लिखा गया होता है वो क्या कहलाता है, हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। और सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा गया होता है वो क्या होता है, हमारा प्रेडिकेट होता है। तो इसको हम पॉइंट करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा रोहन क्या है, सब्जेक्ट, एंड इज ए गुड फार्मर क्या हुआ हमारा, क्योंकि ये इसके बारे में कहा गया है, ठीक। तो किसके बारे में कहा गया है, रोहन, ठीक है। तो हु के आंसर में क्या रहा है, रोहन। और क्या कहा गया है, तो ये इज ए गुड फार्मर, तो ये हमारा क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ। सबको समझ में आया, ठीक। तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, क्या होगा हमारा, प्रेडिकेट। तो ये रहा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है। ये रहा हमारे सेंटेंस के पार्ट। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य के प्रकार। तो आंसर हम क्वेश्चन होगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस आर देयर, तो हम बोलेंगे देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो फर्स्ट काइंड से हमारा असर्टिव सेंटेंस, कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस। सेकंड इंट्रोगेटिव, थर्ड इंपेरेटिव, फोर्थ ऑब्जेक्टिव एंड फिफ्थ एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस यानी जितने भी हम स्टेटमेंट बोलते हैं, किसी के बारे में कुछ भी कहते हैं, ठीक है, तो कभी हम सही भी कहते हैं, कभी हम गलत भी कहते हैं, है ना। जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर रोहन इज ए गुड फार्मर, या फिर हम बोलते हैं रोहन इज नॉट ए गुड फार्मर, है ना, ठीक।
तो इसमें सकारात्मक भी बात आ रही है और नकारात्मक, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। तो कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट हो या नेगेटिव स्टेटमेंट वो हमारा क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा। समझ में आया? ठीक। और लास्ट में हम जब भी ये लिखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस तो हमेशा फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन कोई भी आंसर कर रहे हैं तो आप कोई भी आंसर रिप्लाई कर रहे हैं जैसे अनु में, ठीक है, कि हाँ ये सही है ये गलत है, ठीक है, रोहन इज ए गुड फार्मर या रोहन इज नॉट ए गुड फार्मर, तो दोनों ही क्या है हमारा असर्टिव सेंटेंस है, जिसके लास्ट में हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। अंडरस्टैंड? समझ में आया? नेक्स्ट सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मींस प्रश्नात्मक वाक्य, ठीक है, यानी जिसमें प्रश्न पूछा गया हो या क्वेश्चन आस्क किया गया हो उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसके लास्ट में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब कोई भी आप लेसन पढ़ते हो तो लास्ट में क्वेश्चन आंसर आता है कि नहीं आता है, उसमें क्वेश्चन आंसर किया गया होता है आपसे, ठीक है, तो उसके लास्ट में क्या लगा होता है, क्वेश्चन मार्क। तो आप भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्वेश्चन आस्क किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस कैसे सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या किया होगा, या फिर कमांड दिया गया होगा, ठीक है, या फिर रिक्वेस्ट किया गया हो, ऑर्डर दिया गया हो। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हमें कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर सजेशन ऐसे हमें देखने को उसमें मिले तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। अंडरस्टैंड? यस सर। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होगा, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव, ठीक ना। ऑप्टेटिव मींस कामना सूचक वाक्य। क्या होगा, कामना सूचक वाक्य, यानी जैसे आपका बर्थडे आता है या फिर किसी की मैरिज एनिवर्सरी होती है तो लोग आते हैं ना आशीर्वाद देने के लिए, या लोग उनको विशेष करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो भी बोलते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, आपकी लंबी उम्र हो, ठीक। तो ऐसे सेंटेंस किसमें आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें किसी के लिए कामना व्यक्त की गई हो, ठीक है। लास्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मय सूचक वाक्य, ठीक है। ये सेंटेंस देखोगे तो आपको उसमें विस्मयादि वर्ड मिल जाएंगे, इंटरजेक्शन वाले वर्ड, ठीक है, जैसे उसमें एलास, ठीक है, आ, ओ, ऐसे लेटर वर्ड मिलते हैं, ठीक है, और उसके लास्ट में क्या लगा होता है, संबोधनशील। वो सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी, इसमें कोई ना कोई भाव व्यक्त होता है, ठीक है, जैसे सुखी का या फिर दुख का, ठीक है, तो नहीं बात, तो वो सब हम किस में देखते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ठीक है। तो उसके लास्ट में हम हमेशा क्या लगाते हैं, संबोधन का चिन्ह। अंडरस्टैंड?